हालेलुया हालेलुया। यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतह नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं। खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मैं नहायत शुक्रगुजार हूं तमाम बहन भाइयों का, बेटे बेटियों का जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं और फिर लाइक करते हैं। खुदा आपको बरकत दे, सेहत दे, सलामती दे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम जो हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब भी हम इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ये हमारे लिए बरकत का बायस बनता है। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा जो टॉपिक, हमारा थीम, मौजू है, वो है ईद पेंतिकोस और खुदा की दी हुई 7 ईदें। मरकजी आयत इमाल की किताब, उसका पहला बाब, उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। मेरे अजीजों, दीन मसीहत में इमाल की किताब का 2 बाब एक संगे मील की अहमियत, हसीयत रखता है, क्योंकि इस दिन यानी हफ्तों की ईद या ईद पेंतिकोस की ईद के मौका पर एक अहम वाकया मंजरे आम पर आया, जिसमें उस वक़्त के तमाम लोगों को हैरान करके रख दिया। मेरे अजीजों, खुदा ने कौम बनी इसराइल को 7 ईदें अनायत फरमाई, जिनको बाइबली ईदें कहा जाता है। मेरे अजीजों, इन ईदों को ज़रई मौसम, एग्रीकल्चर सीजन के साथ मुंसलिक किया जाता है। मैं चाहता हूं कि मैं इन ईदों की थोड़ी सी तफासीर जो है वो आपके गोशगुजार करूं। जब आपके पास वक्त हो तो आप अबार की किताब और उसका 23 बाब बाद में पढ़ सकते हैं। मौसम बहार की ईदें, स्प्रिंग सीजन फीस्ट। मेरे अजीजों, पहली 3 ईदें क्विक सीजनल या क्विक सेशन कहलाती हैं, और इनमें जो पहली ईद है उसको ईद फसा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी ईद जो है इसको ईद फतीर या बेखमीरी रोटी की ईद कहा जाता है, और तीसरी ईद जिसको पहले फलों की ईद कहा जाता है, फर्स्ट फ्रूट ईद भी इसको कहते हैं। मेरे अजीजों, जब ये मौसम बहार की ईदें खत्म होती हैं तो तीसरी ईद के 50 दिन बाद मौसम गर्मा के वस्त में एक ईद आती है, जिसको हफ्तों की ईद या ईद पेंतिकोस कहा जाता है। मेरे अजीजों, इसी तरह मौसम खज़ां की ईदें जो हैं वो, मेरे अजीजों, वो भी आखिरी 3 ईदें हैं, वो भी क्विक सेशन ईदें ही कहलाती हैं। उसमें 5वीं ईद जो है उसको नरसिंगों की ईद कहा जाता है, और 6ठी ईद जो है उसको यौम कफारा की ईद कहा जाता है, और 7वीं ईद जिसको ईद ख़याम या झोंपड़ियों की ईद भी कहा जाता है, जिसको खैमों की ईद भी कहते हैं। मैं यहां पर आपकी थोड़ी सी रहनुमाई करना चाहता हूं कि जो मौसम बहार की ईदें हैं, इन ईदों में मेरे अजीजों तारीखी तौर पर पहली 4 ईदें रबाना यस्सु अल मसीह की पहली आमद के दौरान पूरी हो गई, और इसी तरह मेरे अजीजों जो आखिरी 3 ईदें हैं रबाना यस्सु अल मसीह की दूसरी आमद के साथ मुंसलिक हैं, और दूसरी आमद पर ये पूरी होंगी। मैं इसकी थोड़ी सी तफासीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ईद फसा की ईद पर रबाना यस्सु अल मसीह को सलीब पर उनकी डेथ हुई, मौत वाक़या हुई, और दूसरी ईद ईद फतीर या बेखमीरी रोटी की ईद जो है, उस वक़्त रबाना यस्सु अल मसीह को
कब्र में रखा गया। और फिर तीसरी ईद, पहले फलों की ईद जो है, इसमें रबाना यस्सु अल मसीह मौत और कब्र पर फतह याब होकर जिंदा हो गए, जिसको हम रेज़रेक्शन डे के नाम से पुकारते हैं। और इसी तरह खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने के 50 दिन के बाद जो चौथी ईद जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको ईद पेंतिकोस या हफ्तों की ईद कहा जाता है। इस वक्त एक अहम वाकया रूह कुदस का नज़ूल हुआ, एक मददगार भेजा गया जो हमारी वकालत करे, जो हमारी गाइडेंस, रहबरी और रहनुमाई करे, जो हमें खौफ और खतरों से महफूज रखे। और फिर इसी ईद के ऊपर कलीसिया जो है वो वजूद में आई, चर्च जो है वो स्टार्ट हुए। मेरे अजीजों, ये चौथी ईद जो है ये हमारे लिए बहुत ही अहम दीन मसीहत के अंदर हैसियत रखती है, क्योंकि ये 7 ईदों के मिड में आती है। रबाना यस्सु अल मसीह जब पैदा हुए तो सन्ने ईस्वी का आगाज हुआ, और चौथी ईद, ईद पेंतिकोस जब इस दुनिया में सेलिब्रेट की गई तो उस वक्त रूह कुदस हमें इनाम में दिया गया, ताकि हम उसके वसीला से खुदा की गुआही के लिए दिलेर हो सके, तैयार हो सके। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के कैलेंडर के मुताबिक पहली 3 ईदें पहले महीने नस्यान या अबीब के महीने में ही आती हैं, और उस वक्त दुनियावी कैलेंडर के महीने मार्च और अप्रैल ही होते हैं। मेरे अजीजों, चौथी ईद बाइबली कैलेंडर के मुताबिक तीसरे महीने में आती है, जो सवान का महीना कहलाता है। और इस वक्त दुनियावी कैलेंडर के महीने मई और जून के होते हैं। इनको मिड ऑफ समर की ईद भी कहा जाता है, जिसको आज हम ईद पेंतिकोस के नाम से पुकारते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह आखिरी 3 ईदें बाइबली कैलेंडर के मुताबिक 7वें महीने, जो कि तशरी का महीना कहलाता है, उसी में आती हैं, और ये दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर में ही हमेशा आती हैं। मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस खुदा की दी हुई चौथी ईद है, जिस ईद पर कलीसिया वजूद में आई और खुदा के शागिर्दों और ईमानदार और उसके पैरोकार लोगों ने एक बड़ा खास तजर्बा हासिल किया। कुव्वत का लिबास उनको अनायत किया गया, और उनकी जिंदगी से खौफ और डर जो है वो जाता रहा। और ईद पेंतिकोस के दिन से यस्सु अल मसीह के शागिर्द जो हैं वो बड़े दिलेर हो चुके थे, और यस्सु अल मसीह की गुआही के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि रबाना यस्सु अल मसीह ने ये सौदे आसमानी फरमाने से पहले अरशाद फरमाया था कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और फिर तुम यरूशलेम, यहूदिया और गिरदोनवा, बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और मेरे अजीजों, अगर आप भी इससे पहले रूहानी तौर पर कमजोर हैं, डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, बेदिल हैं, तो आज यस्सु अल मसीह पर ईमान लाएं और उसको अपना शख्सी नाजात दहिंदा कबूल करें। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और नई इंसानियत को पहन लें, कुव्वत का लिबास हासिल कर लें और यीशु मसीह की गुआही के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अजीजों, खुदा आप सबको रूह कुद्दस को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे। मेरे अजीजों, दीन मसीहत की बुनियादी तालीमात पर मबनी प्रोग्राम गॉस्पेल चैनल यूएई पे आप देखते रहें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें, ताकि हम कलाम मुकद्दस की अमीक बातों को एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करे, खुदा आपको सेहत दे, सलामती दे, हमेशा खुश हो, खुरम रखे। इस वीडियो को खुद देखें और अरशाद आज़म की तकमील के लिए
اپنے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ خوشخبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے.